अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लव बर्ड से रिलेटेड। लव बर्ड हमने आज क्यों अपना टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि लव बर्ड की फार्मिंग इस टाइम बहुत पीक पे जा रही है, इसकी म्यूटेशन की फार्मिंग। अब लव बर्ड के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो अल्बिनो रेड आइज़ के रिलेटेड है कि आप अल्बिनो रेड आइज़ से किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। तो अल्बिनो रेड आइज़ हमने क्यों चूज़ किया। अल्बिनो रेड आइज़ इस टाइम बहुत हाई लेवल पे जा रहा है और उसकी प्राइस दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है। अब अल्बिनो रेड आइज़ साल 2 साल पहले वो 15,000 का पेयर मिल जाता था, 20,000 का पेयर मिल जाता था, लेकिन आजकल अल्बिनो रेड आइज़ का सिंगल पीस 18 से 20,000 रुपये का हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाए कि किस तरह आप अल्बिनो रेड आइज़ एक आम सी म्यूटेशन से बना सकते हैं। अल्बिनो रेड आइज़ बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं कि आप किस तरह अल्बिनो रेड आइज़ बना सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे ये 3 तरीके कौन से हैं। ये हमारे पास 3 तरीके हैं अल्बिनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करने के। पहला तरीका जो है वो सिंपल तरीका है, वो आपने अल्बिनो अल्बिनो के साथ लगा लेना है, तो हमारे पास जो है उसकी प्रोडक्शन होगी वो अल्बिनो रेड आइज़ ही आएगी। लेकिन 2 तरीके हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी कि आपको तकरीबन 35 से 40 हज़ार का ये पेड़ मिलेगा, तो उसमें आप ये अल्बिनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आप स्मॉल, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा स्मॉल करना चाहते हैं, तो आप ये दूसरे तरीके पर जाएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्लू फिशी ले लें, स्प्लिट इनो। जो जो दूसरा तरीका है उसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्लू फिशर है वो हमारा स्प्लिट इनो होना चाहिए। आपने ब्लू फिशर का पेड़ लेना है, वो दोनों जो मेल फीमेल दोनों हो वो स्प्लिट इनो हो। इनो का मतलब ये है कि वो अल्बिनो से निकले हुए चिक्स हो। और जो तीसरा तरीका है वो है हमारे पास कि आप किस तरह अल्बिनो रेड आइज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरे तरीके में आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आपने ले लेना है ब्लू फिशर। ब्लू फिशर के साथ आपने लगा लेना है लुटिनो लुटिनो रेड आइज़। लुटिनो रेड आइज़ और ब्लू फिशर के साथ आप कम्बिनेशन बनाएंगे तो इसका भी फर्दर एक प्रोसीजर है जो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। ये मान ईयर आपका लेगा, लेकिन इसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका साइज़ अल्बिनो रेड आइज़ का और बाकी से वो डिफरेंट होगा। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो होगा वो उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो चलते हैं पहले तरीके की तरफ। जो पहला तरीका है उस वो सिंपल तरीके है, उसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है। आपने एक ले लेना है अल्बिनो रेड आइज़ की फ़ीमेल ले लेनी है, एक मेल ले लेना है, उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी हमारे पास अल्बिनो रेड आइज़ के चिक्स आएंगे। अब ये सिंपल तरीका है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो तेज़ी से शुरू हो जाएगी। अब दूसरा तरीका सिंपल तरीका है, आपने ब्लू फिशर स्प्लिट इनो ले लेना है। जो दूसरा तरीका है उसमें आपने ब्लू फिशर स्प्लिट इनो ले लेना है। ब्लू फिशर स्प्लिट इनो जो है वो आपने उसका पेयर ले लेना है और उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 25% आपके पास अल्बिनो रेड आएगी। तो वो किस तरह, वो आप अगर एक पेयर लगाते हैं ब्लू फिशर स्प्लिट इनो का पेयर लेते हैं, मेल फीमेल कंफर्म आपको पता हो, वो आप लगाएंगे तो आपके पास अगर मिसाल के तौर पे 4 चिक्स आते हैं, आपके पास 2 चिक्स ब्लू फिशर के आएंगे, सिंपल ब्लू फिशर के, या स्प्लिट इनो भी हो सकते हैं। तो जो एक आपके पास चिक्स आएगा वो अल्बिनो रेड आइज़ का आएगा। भाई 4 रेशो में से 1 रेशो जो आपका आएगा वो आपका अल्बिनो रेड आइज़ आएगी। 25% रिजल्ट आएगा जो कि अल्बिनो रेड आइज़ होंगे। भाई आपका 4 चिक्स आए हैं, बीच में से एक चिक्स आपका अल्बिनो रेड आइज़ आएगा। तो ये जो पेयर आपको मिलेगा ब्लू फिशर स्प्लिट इनो का, ये आपको तकरीबन मैक्सिमम भी बहुत भी कास्ट करेगा तो 8 to 9,000 का ही आपको इजीली मिल जाएगा अल्बिनो रेड आइज़ स्प्लिट इनो। तो इसमें जो आपकी प्रोडक्शन होगी उसमें अगर आपके पास एक चिक्स भी आता है जो कि अल्बिनो रेड आइज़ के हैं, तो आपके वो कम से कम इस टाइम 15 से 16,000 का वो एक चिक्स, अगर आप उसको 7 से 6 मंथ उसको करके तो सेल करते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। जो तीसरा तरीका है उसमें आपने 2 पेड़ लेने हैं। एक पेड़ लेना है आपने ब्लू फिशर का और एक पेड़ आपने लेना है लुटिनो रेड आइज़ का। अब जो एक पेड़ का जो ब्लू फिशर का मेल होगा वो लुटिनो रेड आइज़ की फ़ीमेल के साथ लगा लेना है, और जो ब्लू फिशर की फ़ीमेल होगी वो लुटिनो रेड आइज़ की मेल के साथ लगा लेना है। इसमें आपके पास जो चिक्स आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन फिशर होंगे, लेकिन वो स्प्लिट होंगे। जो आपके पास चिक्स आएंगे वो आपने दोनों को क्रॉस में लगाना है। भाई उनके चिक्स को, एक के पेरेंट के चिक्स को दूसरे के पेरेंट चिक्स के क्रॉस में लगाना है आपने। एक पेरेंट के जो चिक्स हैं और दूसरे पेरेंट के चिक्स हैं उनको क्रॉस में लगाएंगे तो आपके पास जो बर्ड प्रोड्यूस होगा अल्बिनो रेड आइज़ होगा।
और वो भी आपको रेशो में भाई 4 अगर चिक्स आए तो एक उसमें से आपको अल्बिनो रेड एग्स मिलेगा। इस म्यूटेशन का लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो चिक्स आएंगे वो आपके पास हेल्थी, एक्टिव और लॉन्ग साइज़ होगा उनका, और बड़े चिक्स आएंगे क्योंकि वो ग्रीन फिशर से आए हुए होंगे और उनका साइज़ और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बोन स्ट्रक्चर वो हैवी होगा। और वो ये अगर आपने अपने लिए कलेक्ट करने हैं बर्ड कि आपने सेल नहीं करने हैं, आप आगे म्यूटेशन बनाना चाहते हैं अल्बिनो रेड आइज से, तो आप ये वाले चिक्स यूज़ करें। तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड लगेगा वो तकरीबन 2 ईयर लगेंगे। 2 ईयर के बाद आपके पास जो चिक्स आएगा वो आपके पास हेल्थी और एक्टिव और लॉन्ग साइज़ होगा उनका। और जो हमारे पास पुराने तरीके, जो पिछले 2 तरीके हैं, उसमें जो चिक्स आएंगे वो कुछ होते हैं लॉन्ग साइज़ और कुछ स्मॉल साइज़ भी होते हैं, लेकिन जो इस तरीके में आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा आपके पास 100% लॉन्ग साइज़ रिज़ल्ट आएगा। इस तरीके से आप अल्बिनो रेड आइज को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन 3 तरीक़ों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद म्यूटेशन के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।